Okay, one more. Sorry. Sawadika. Hi, here Chanel. सामने है बीच, पटाया बीच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो वी आर इन थाईलैंड एंड मेरा ये व्लॉग हमारे थाईलैंड ट्रिप के बारे में है। सो वैसे तो थाईलैंड में 76 प्रोविंसेस हैं, बट हमने जिन प्लेसेस में अभी विजिट किया है वो है बैंकॉक एंड पटाया। बैंकॉक इज़ अ कैपिटल सिटी और पटाया जो है वो coastal city है with beautiful beaches. So as you all know, it is situated in the heart of Southeast Asia, and I would say it is a land of extremities. One side you will find a lot of Buddhist temples, a lot of monasteries, a lot of ancient temples, and other side you will find the vibrant nightlife and the bustling streets. So it is a land of extremities. So let's start the vlog. So let's start the vlog and don't forget to subscribe our channel. Stay tuned. तो guys, इस vlog में मैं basically हमारे जो favorite tourist spots हैं बैंकॉक और पटाया में I will share them detailing each one point by point. तो पहले मैं बात करना चाहूँगी बैंकॉक की, जो कि थाईलैंड की कैपिटल सिटी भी है। सो बैंकॉक में हमें 3 प्लेसेस सबसे अच्छे लगे। सो 3 टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे हैं जो मैंने पिक किए हैं इस व्लॉग के लिए। सो फर्स्ट वन इज जिम थॉम्सन हाउस म्यूजियम। यहाँ पे एंटर करते ही एक कोर्टयार्ड आता है जहाँ से आप टिकट्स भी कलेक्ट करते हैं। टिकट बूथ है यहाँ पे एंड 3 हाउसेज आपको दिखते हैं डार्क रेड कलर के, जो कि काफ़ी ग्रीनरी से सराउंडेड हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल से प्लांट्स यहाँ पे फुल ऑफ ग्रीनरी है। यू विल फील लाइक यू आर इन द मिडल ऑफ जंगल एंड बहुत प्यारा सा कॉन्ट्रास्ट कलर होता है डार्क रेड हाउसेज और ये ग्रीनरी के बीच में। सो ये प्लेस काफ़ी फेमस है क्योंकि इट वॉज बिल्ट बाय अ थाई मर्चेंट, एक सिल्क एंटरप्रेन्योर थे जिम थॉम्सन, जिन्होंने ये घर बनाया था जो कि अब म्यूजियम में भी कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा विंटेज कलेक्शन देखने को मिला, आर्ट कलेक्शन, पेंटिंग, पॉटरी और काफ़ी विंटेज स्टफ जो कि मिस्टर जिम थॉम्सन ने, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से कलेक्ट एंड प्रिजर्व किया है। एंड एक स्टोरी हमें सुनने को मिली जो जिससे हमें काफ़ी कुछ नॉलेज हुआ हिस्ट्री के बारे में, थाईलैंड की, थाई आर्ट की, सिल्क के बारे में, और जो अमेरिकन बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ये सब स्टैब्लिश किया यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री को। एंड अराउंड 1960s में ही वेंट टू मलेशिया एंड उसके बाद ही सडनली गॉट वैनिश्ड एंड उसके बाद एक मिस्ट्री काइंड ऑफ क्रिएट हो गई थी क्योंकि वो कहीं गायब हो गए ऐसा बोलते हैं। उसके बाद से वो कभी दिखे नहीं, या जो भी स्टोरीज़ हमने सुनी बहुत इंटरेस्टिंग थी। एंड गाइड एक सबको असाइन हुए थे, ग्रुप्स में डिवाइड किए थे, 5-6 पीपल वर देयर एंड एक गाइड असाइन हुआ था एंड दे वर टेलिंग अस ऑल द स्टोरी एंड टेकिंग अस ऑल थ्रू द हाउसेज एंड ऑल। सो दिस वॉज अ लवली एक्सपीरियंस। สวัสดีค่ะ Welcome to Jim Thompson House. My name is Nam. I am your host for today, and the tour takes about 45 minutes. For today, as you सो ये तो था जिम थॉम्सन हाउस के बारे में। वी विल नाउ हेड टू द नेक्स्ट फेवरेट स्पॉट ऑफ आवर्स इन बैंकॉक, जिसका नाम है वट फो टेम्पल। दिस इज अ प्लेस इन बैंकॉक विच इज ऑन एवरीबडीज मस्ट विजिट लिस्ट। सो टेम्पल यानी मंदिर जो शब्द है, इसको थाई लैंग्वेज में वट कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम वट फो है। सो वट फो टेम्पल जो है ये ओल्डेस्ट टेम्पल है बैंकॉक का एंड इट वॉज बिल्ट बाय किंग रामा द फर्स्ट। सो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल से डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल थाई स्टाइल आर्किटेक्चर हमें काफ़ी देखने को मिलता है। और ये काफ़ी अमेजिंग एक एक्सपीरियंस होता है जब आप इंडिया से बाहर किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं एंड आपको हिंदुइज़्म की झलक देखने को मिलती है, चाहे वो टेम्पल्स हो या जैसे कि बाली में हमें काफ़ी टेम्पल्स देखने को मिले थे, वैसे ही थाईलैंड में भी काफ़ी इंडिया का एक झलक हमें देखने को मिलती है। एंड
एंड जब भी आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो इट काइंड ऑफ गिव यू द इंसाइट दैट हाउ बैंकॉक, थाईलैंड एंड इंडिया दे आर काइंड ऑफ कनेक्टेड व्हेन इट कम्स टू देयर कल्चर. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ के रूलर्स को ही ले लीजिए. सो हियर द रूलिंग एम्परर्स दे वर नेम्ड Rama 1 to 9 आफ्टर लॉर्ड राम फ्रॉम इंडिया. एंड ऑल्सो जो एंशियंट कैपिटल है थाईलैंड की, इट वॉज नेम्ड एज अयोध्या, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू अयोध्या इन इंडिया. एंड ये जो आप ब्यूटीफुल से पेंटिंग्स देख रहे हैं, दीज आर म्यूरल थाई स्टाइल पेंटिंग विच डिपिक्ट सम स्टोरी कनेक्टेड टू दैट फेज. Also, you can hire a tour guide. It will cost you around 400 Thai baht. And अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना पसंद है, यू आर अ हिस्ट्री लवर एंड आपको ये सारे स्टोरीज जो टेम्पल के अराउंड है उनके बारे में जानना है तो आप ये कर सकते हैं. We didn't hire any guide क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था इस टेम्पल के बारे में. यूजुअली जब भी मैं विजिट करती हूँ प्लेसेस तो मैं काफ़ी कुछ रिसर्च कर लेती हूँ ऑलरेडी. आई रियली लव रीडिंग एंड रिसर्चिंग अबाउट प्लेसेस. बहुत ही अनफॉरगेटेबल एक एक्सपीरियंस था. हमने यहाँ पे बैठ के प्रेयर किया, चांटिंग किया, जो हम चांट करते हैं बुद्धा का. बहुत ही एक साइलेंस और पीसफुल का एनवायरनमेंट था जो हमने अपने अंदर इम्बाइब किया. बहुत रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था. एंड बाकी जो ये वट फो टेम्पल है काफ़ी बड़ा लार्ज एरिया है, काफ़ी एक ह्यूज कंपाउंड के अंदर है. सो बहुत सारे टेम्पल्स आते हैं. सो ये सारे टेम्पल्स हमने विजिट किए. तो उसके बाद जो नेक्स्ट टेम्पल था वो रिक्लाइनिंग बुद्धा का एक टेम्पल है जो वट फो टेम्पल के ही अंदर कंपाउंड में आता है. ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू है पूरे वर्ल्ड में. एंड करीब से जब हम इसको देखते हैं सो दिस इटसेल्फ is a larger than life experience that you will feel in person, and it somehow sits almost impossibly inside a gorgeous area. So we would say that it's definitely one experience that you need to have in person when you are in Bangkok. So हमारा third and last favorite tourist spot Bangkok में जो है वो है Wat Arun Temple. So you can get here through a ferry ride from directly Wat Pho Temple. Wat Pho और Wat Arun Temple एक रिवर से डिवाइडेड है. सो आपको रिवर क्रॉस करके जाना होता है एंड यू कैन हायर अ फेरी एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 5 baht ईच पर्सन. सो दैट्स हाउ वी गॉट हियर. काफ़ी छोटी सी फेरी राइड थी 10 मिनट्स की. बट इतनी गर्मी होती है बैंकॉक में दोपहर के टाइम पे कि जब हम फेरी में थे तो थोड़ा रिवर से जो कूल ब्रीज आती है इट was really relaxing, so we enjoyed it and we reached at Wat Arun Temple. Wat Arun Temple को Temple of Dawn भी कहा जाता है. एंड ऐसा क्यों कहा जाता है ये मैंने कैप्शंस में मेंशन किया है. रीजन यू कैन रीड इट देयर. इसका आर्किटेक्चर जो है वो ट्रेडिशनल खमेर स्टाइल में बनाया गया है और कार्विंग्स आपको जो देखने को मिलेंगे बहुत ब्यूटीफुल जो ब्रोकन बिट्स होते हैं चाइनीज सेरामिक्स एंड टेबलवेयर के उससे बनाए गए हैं. एक ब्रिटिश शिप था जो सिंक हो गया था, उसके जो शिप रेक जो ब्रोकन पीसेस थे उससे इसका फॉर्मेशन हुआ. सो दैट वाज इट फॉर अस एक्सप्लोरिंग द रिच कल्चर ऑफ बैंकॉक. एंड लास्टली वी हाईली रिकमेंड दैट व्हेन यू कम टू बैंकॉक मेक टाइम टू विजिट दीज 3 आइकॉनिक प्लेसेस दैट आई कवर्ड इन दिस व्लॉग. And we are pretty sure that you're gonna click a lot of fabulous pictures and create some unforgettable memories here as well. So guys, it's time to sign off now, but stay tuned to my upcoming vlogs. मेरा जो next vlog है उसमें हमने पटाया सिटी को कवर किया है. So जो भी places हमने visit करी जितना हमसे हो पाया हमने उस city को cover किया है. So stay tuned and do watch our next vlog which is all about Pattaya city in Thailand. So till then, take care. Bye bye.